जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, निकट दृष्टि क्या होता है और ये जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका एक और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 10 है। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान के लिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष जो होता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, एक निकट होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और अबुंदकता होता है, मोतियाबिंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष होता ये दोष कब हो जाता है, चलिए आपको एक आपके चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष होता कब है। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, थोड़ा सा यहाँ पर हम गलत भी बन सकता है भाई लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से इसको बनाइएगा। ठीक है, मानव नेत्र हम यहाँ से बना के समझेंगे। ठीक है, तो हमने एक टूटा फूटा मानव नेत्र बना लिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कब होता है, देखिए ये है पुतली, आंख वाला, छोटी सी जो आंख होती है बीच में काली वाली, ये पुतली है। ठीक है, तो निकट दृष्टि होता क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक रेटिना होता है। ठीक है, अब निकट दृष्टि में होता क्या है, जब प्रकाश किरण इधर से जाता है, ठीक है, जब प्रकाश किरण इधर से जाता है तो ये क्या करता है, देखिए ये है ऐसे हो जाता है, प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आंखों पर आप निकट, जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको क्या रहेगा कि, ठीक है, निकट की वस्तु तो इस पर, इसमें क्या होता है, आपको पास की वस्तु एकदम साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसके पहलवा बन जा रहा है यहाँ पर। इसके यहाँ पर बनने से जो है पास की वस्तु केवल दिखाई देगा, लेकिन दूर तक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो यानी कि फोकस दूरी है वो कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब न बनने के बजाय यहाँ पर बन गया, इसका व्यास भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसी सारा को हमको पढ़ना है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं इसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पर लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, या इसी में हम बढ़ा लेते हैं, दोष वाले व्यक्ति को जो पास की वस्तु है, ठीक है, पास की वस्तु, ठीक है, पास की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट दिखाई देती है। कैसा, स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है इसका परिभाषा कि जिसको भी निकट दृष्टि दोष है उसको पास का वस्तु दिखेगा। जैसे कहेंगे हमको इतना दूर दिख रहा है लेकिन ज्यादा दूर तक दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब दूर तक नहीं दिखा रहा है, यानी कि उनको निकट दृष्टि दोष है। जवन ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी दोष रहेगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो ये मत समझना कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, नहीं, जो दोष है उसमें उस वहां तक की वस्तु दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु दिखाई देगा, दूर की नहीं दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा और पास की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया इसका परिभाषा। इसका कारण क्या है यहाँ पर आप लोग को बता चुके हैं, एक बार और बताते हैं। ठीक है, कारण तो इसका कारण यही होता है कि नेत्र लेंस तथा इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि इसका जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और
देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी कम हो गई, ठीक है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा लिख लेंगे, नेत्र लेंस तथा रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाए। देखिए यहां से देखिए इसकी दूरी बढ़ गई, देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये है आपका रेटिना, लिख देते हैं रेटिना, ठीक है। इसी पर प्रतिबिंब जब बनता है तो वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की जो दूरी यहाँ पर बन रहा है, इन दोनों की दूरी क्या होगा, इसकी दूरी एकदम क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। इसीलिए क्या है, इसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए पी है, ठीक है, पी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, निवारण। तो इसको कैसे ठीक करेंगे बताइए आप लोग। देखिए इस पर कौन सा लेंस लगाए, अवतल लेंस लगाए कि उत्तल लेंस लगाए, ठीक है। कौन सा लेंस लगाए तो इसी में लगाएंगे, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, उसके बाद जब निवारण इसका लिखेंगे तो भी आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे ठीक करेंगे ये बताइए आप लोग। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसे ठीक किया जाएगा, जिसको दूर की वस्तु देखना है उसको कौन सा लेंस लगाएं। तो देखिए अब यहाँ पर आता है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है आपका, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल, ठीक है। तो सोच समझ कर लगाएंगे। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है, ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर हमको इकट्ठा नहीं करना है, इसको ऐसे देखो, ऐसे है ना, इसको ऐसे फैला देना है, इसको फैला करके प्रतिबिंब यहाँ पर बनाना है, ठीक है। इकट्ठा करोगे तो नजदीक आ जाएगा, तो इसको हमको फैलाना है, यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ पर न करके यहाँ पर लाना है, इसको फैलाना है। तो कौन सा लेंस लगाएं, तो अवतल लेंस क्या करता है, ये फैला देता है। प्रकाश किरण जो ये जा रहा है आंखों में, ये क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को ऐसे फैला देगा, इस प्रकाश किरण को फैला करके प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे निवारण, निवारण, ठीक है। निवारण में आप लोग क्या लिखोगे कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यही लिखेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बना लेंगे एक अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक अवतल लेंस बना लिया, ठीक है। अब अवतल लेंस करता क्या है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब यह प्रकाश की किरण को फैला करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। प्रकाश किरण को क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरण को फैला देता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है उधर, ठीक है। ये हो गया। तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया अवतल लेंस, ठीक है। तो ये हो गया इसका निवारण, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका निवारण, ठीक है। चलिए तो आपका यही है निकट दृष्टि दोष। इसमें करना क्या है, दो चित्र बनाना है। एक जो पहले हमने ऐसे बनाया था, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, और दूसरा चित्र ये बनाना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बीच में बन जाता है, जिससे इसकी वक्रता यानी कि रेटिना और इसकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका वक्रता यानी कि वक्रता त्रिज्या भी बढ़ जाता है। और इसी के लिए अवतल लेंस लगाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जिससे वस्तु को दूर तक प्रतिबिंब, यहाँ देखिए दूर दिखा है ना, दूर तक प्रतिबिंब यानी कि वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना ही नोट कर लेंगे।
चलिए नोट हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। निकट दृष्टि दोष यही है, 4 नंबर में प्रश्न बनते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अगली क्लास में हम दूर दृष्टि दोष का चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।